हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला था वो पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना की वजह से। तो बहुत सारे बच्चों के मन में नई परीक्षा तिथि को लेकर है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, हम लोग इस पर भी बात करेंगे क्योंकि अब की बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें निगेटिव मार्किंग का कहीं पर जिक्र नहीं है। हालांकि पहले जब होता था तो वहां पर जिक्र किया जाता था। सरकारी कॉलेज कितने बार मिलेगा, भाषा कैसे चुनते हैं, कैसे पढ़ाई किया जाए, इन सब पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप बीएड 2021 में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल जो है आपके लिए बेस्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एडमिशन करवा के छोड़ दिया जाएगा। आप भी जानते हो कि एडमिशन जब आप कराओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, लेसन प्लान, फाइल्स बनाना, काउंसलिंग करना, स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें आप देख भी रहे हो इस चैनल पर लगातार चल रही है। 2020 में जो बच्चे हमारे साथ थे उन लोगों की लेसन प्लान जो है तैयार करवाया जा रहा है अपने इसी चैनल पर। तो आप लोग भी जब आगे हो तो आप आगे हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपका साथ दे सकूं। ऐसा नहीं कि आप बीएड के साथ ही रहूंगा, बीएड करने के बाद आपको नौकरी करनी होगी, टेट के साथ भी आपके साथ रहूंगा, फिर नौकरी पाने के बाद अब तुम लोग बदल जाओ तो भाई वो अलग की बात है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा क्योंकि नौकरी मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं ना। वैसे मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने एक एक करके जितने भी क्वेश्चन हैं, कैसे हमें लेनी है सरकारी कॉलेज, क्योंकि आप सबको पता है कि सरकारी कॉलेज में जो है ऑलमोस्ट जो है बहुत ही कम फीस लगती है। 5000 से यहां तक कि 2400 रुपए भी फीस है किसी सरकारी कॉलेज की। जब मैं उस पर बात करूंगा तब मैं आगे बात करूंगा किस कॉलेज में 2400 फीस है, किस कॉलेज में 5000 रुपए फीस है। मैक्सिमम फीस अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करूं तो 10,000 रुपए तक होती है। वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 2 साल में मान के चलिए 1 लाख रुपए मोटा मोटा फीस लग जाता है और भी चार्जेस जोड़ के लगभग 1 लाख के आसपास लग जाता है प्राइवेट कॉलेज में। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज करिए, अभी तो आप मेहनत करिए सरकारी कॉलेज के लिए। जब सरकारी कॉलेज नहीं मिलता तब तो भाई कहीं ना कहीं से बीएड करना ही करना, और तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो आप वीडियो में बने रहिए, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग का पड़ता है नई परीक्षा तिथि क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में है वो नई एग्जाम डेट को लेकर है। तो आपको पता है कि मई में हम लोगों का एग्जाम होने वाला था, लेकिन मई में जो है एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑलमोस्ट जितने भी पेपर होने थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। 15 मई तक जो है विश्वविद्यालय परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात बताऊं आपको तो जो हमारी नई एग्जाम डेट होगी, अगर सब कुछ सही रहा, मैं तब की बात करूं, अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो जून के लास्ट में होगी, इसके पहले नहीं होने वाली है। और अगर स्थिति ऐसे रहती है, भगवान के जल्दी सब कुछ सही हो जाए क्योंकि बहुत भयावह स्थिति है, तो आपका जून के लास्ट में हो जाएगा। अगर थोड़ी सी स्थिति बढ़ जाती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो संभावना हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा भी इन लोगों को यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी को लगेगा कि हाँ स्थिति जो है सामान्य हो रही है तो ये तुरंत ही जो है पेपर करवा लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार भी यूपी में सबसे पहला जो पेपर हुआ था वो यूपी बीएड 2020 का ही हुआ था। तो अगर क्योंकि ये लोग बढ़िया सेफ्टी से अपना पेपर करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा गया है। वो ये पूछा गया है कि सर जी ये बताइए क्या निगेटिव मार्किंग इस बार है या नहीं है। तो मैं अगर आपको बता दूं तो जब से बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, हर बार जब नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन में लिखा होता था कि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। लेकिन अब की बार जो 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है। इसीलिए कुछ बच्चे जो है उनको असमंजस की स्थिति है कि भाई निगेटिव मार्किंग के बारे में लिखा नहीं गया तो क्या नहीं होगा। तो एक बात मैं बता दूं आपको, आप अभी अपनी तैयारी पर फोकस करिए, ठीक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे से करिए। अब आप जब वहां पर आपको पेपर मिलेगा, यहां पर तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब 90% तो उम्मीद है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार। लेकिन जब आपको वहां पर पेपर मिलेगा, सबको पता है कि ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, तो वहां पर पेपर में इंस्ट्रक्शंस पर लिखे होंगे जो आगे आपके मेन पेज पर होता ना। अगर वहां पर 1/3 निगेटिव मार्किंग का जिक्र है तो निगेटिव मार्किंग है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। मेन अभी हम लोगों को मेन फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको वहां पर जब पेपर मिलेगा तो आप वहां पर एक बार पढ़ लीजिएगा और वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। या फिर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने मुझसे पूछा है वो है सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, अब देखो जो सरकारी कॉलेज होता है इसमें आपको पता है कि 10,000 सीटें होती हैं और 2 लाख सीटें आपकी प्राइवेट कॉलेज की होती हैं। इसमें भी जो सरकारी कॉलेज होता है वो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ऐसे करके सरकारी कॉलेज हम लोगों को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं जनरल वाले कैंडिडेट की तो भैया जनरल के कैंडिडेट को 240 नंबर लाना होगा। अगर आप 240 नंबर ले आते हो तो आप जो भी सरकारी कॉलेज पर आप उंगली रख दोगे वो सरकारी कॉलेज आपको
मिल जाएगी। क्लियर है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि ओबीसी की कितनी जाएगी, 10 नंबर कम कर लीजिए इसमें ओबीसी की, 10 नंबर कम कर लीजिए एससी की, 10 नंबर कम कर लीजिए एसटी की। बाकी ईडब्ल्यूएस वालों को पिछली बार ऐसा देखा गया कि इनको ईडब्ल्यूएस को वरीयता तो दी गई थी लेकिन ज्यादा छूट इनको दिया नहीं गया, क्योंकि इनकी अलग से कैटेगरी रैंक आई नहीं थी पिछली बार। सिर्फ इन लोगों की स्टेट रैंक आई थी, कैटेगरी रैंक इन लोगों की बनकर अलग से नहीं आई थी। तो ईडब्ल्यूएस वालों पर कुछ भी कहना मुश्किल है अब की बार। उसके बारे में हम बात करें, भाषा कैसे चुनते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग लैंग्वेज में संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज में उर्दू लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग हिंदी लेते हैं। तो अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप हिंदी ले लीजिएगा, जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे सॉल्व करना आता है उनको इंग्लिश ले लीजिएगा, उर्दू वाले उर्दू, संस्कृत वाले संस्कृत। तो जो भी आप लोगे वहां पर जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर ओएमआर पे जो सब्जेक्ट आप लोगे वहां पर उस चीज को टिक कर देना रहेगा या गोला भर देना रहेगा कि हाँ मैं हिंदी ले रहा हूं, क्योंकि उनका अलग अलग कोड होगा ABCD करके वहां पर, तो आप वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मेन चीज है, मुद्दा यह है कि अगर सर हमें 250 प्लस नंबर अगर लाने हैं तो किस तरीके से मैं 250 नंबर ला सकता हूं, क्योंकि भाई 240 नंबर है। भाई जाहिर सी बात है अब जो है बीएड में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है डीएलएड के जो फॉर्म 2 साल से आ नहीं रहे हैं। तो जो बच्चे टीचर बनने का जिनका सपना है वो सभी लोग बीएड में कूद पड़े हैं, और बीएड में आने के बाद भाई जाहिर सी बात वो पेपर देंगे तो कंपटीशन अपने आप बूस्ट हो जाएगा। तो हमें पढ़ाई करनी, तो क्या मैं दिन रात लगा रहूं पढ़ाई करने के लिए और कोई काम ना करूं, सिर्फ बीएड की पढ़ाई करूं? बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं पढ़ाई करनी एकदम स्मार्ट वे में, जैसे कि हमको सॉल्व करना होगा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, या हमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पिछली बार भी क्वेश्चन यहां से बना था, उसके बाद में रिवर से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी जगहों से हमारे जीके जीएस में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस चैनल पर क्लास चाहिए, यानी स्मार्ट क्लास चाहिए, यानी कि बस ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और 20 मिनट की एक क्लास हो और उस क्लास में आपके 1 से 2 नंबर एग्जाम में आने के लिए एकदम से मस्ट हो जाए, तो आप नीचे कमेंट करिएगा। ये चैनल आपको बिल्कुल स्मार्ट क्लासेस लेकर आएगा पीडीएफ के साथ, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी उसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, आप ले लीजिएगा। लेकिन जब आप लोग कहोगे कि हाँ सर अब मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे 1 महीने का समय और मिल गया है पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो आप लोग नीचे भेज दीजिएगा, तो आप लोगों की यहाँ पर मदद हो जाएगी और आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है क्लासेस इस पर चल नहीं रही थी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बीच में चली थी क्लासेस, लेकिन फिर कुछ समस्याएं आने की वजह से उस क्लास को जो है पोस्टपोन किया गया। रीजन उसका यह था क्योंकि इस एक क्लास पे बहुत सारा बर्डन होता है, स्कॉलरशिप को लेकर बर्डन था इस पर, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं स्कॉलरशिप पर जो है, मेन चीज है इस चैनल पर टेस्ट करते हैं बच्चे, तो इस चैनल पर स्कॉलरशिप के लिए कहीं लखनऊ जाना हुआ, कहीं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाना हुआ, तो उन लोगों के लिए मैं बार बार जो है बाहर ही रहता था, तो इसलिए यहाँ पर क्लासेस नहीं चल पाई। लेकिन अब हम लोग के पास समय है तो अब जो है यहाँ पर क्लासेस अच्छी सी हो पाएंगी। और पिछले बार भी बहुत सारे बच्चे जो थे जो इस क्लास का मदद लेकर बहुत सारी जो है नंबर लेकर आए थे पिछली बार, तो बस आपकी बारी है। हम लोग 1 महीने में खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे और कम से कम हम लोग 40 से 45 नंबर, 50 नंबर जो है बिल्कुल ओवर रहेंगे। अगर आपके 200 नंबर आने वाले थे तो 50 नंबर बढ़ के 250 हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग इन आने वाले समय में बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को आपको जरूर दबाना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स में ताकि सभी लोगों को फायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।